हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए मैं आज आपको सेमी पटियाला की कटिंग बताऊंगी और स्टिचिंग भी बताऊंगी एकदम सिंपल तरीके से। पटियाला के लिए मैंने 2 मीटर का कपड़ा लिया है। इस तरफ कपड़े की लंबाई है और इस तरफ कपड़े की चौड़ाई है। कपड़े का प्रिंट इस तरह से है, तो इसे हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो कपड़ा को हम प्रिंट के हिसाब से 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा को हम इस तरह से कटिंग करेंगे कि ये जो डिज़ाइन है इसका प्रिंट ऊपर की तरफ आए। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से बिछा लिया है। इसके बाद इस तरह से ऊपर की तरफ हम 7 इंच माइनस करके लंबाई जितना भी है उससे हम ½ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे और मार्क कर लेंगे। यहीं पर हम इसका मोहरी लेंगे। तो सलवार की मोहरी मैं लूँगी 14 इंच रेडी। तो 14 का आधा 7 और 1 इंच बढ़ाकर इसे मैं 8 इंच पर मार्क कर लूँगी। जिस तरफ मैंने मोहरी रखा है उस तरफ मैंने बंद भाग लिया है। इसके दूसरे साइड जो खुली भाग है उसे हम इस तरह से 2 भाग कर लेंगे। ये कपड़ा का लंबाई जितना भी है उसे हम 2 भाग कर लेंगे। ये 40 आ रहा है तो मैं इसका आधा 20 पर निशान करूँगी। ये देखिए, और इस निशान को हम मोहरी के साथ मिलाएंगे। तो इस निशान से मोहरी से सटाते हुए इस तरह से हम तिरछा निशान बना लेंगे। इसके बाद मोहरी के नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बकरम फोल्ड करने के लिए, और इस निशान को भी हम इस तरह से सीधा मार्क कर लेंगे। इसके बाद इस तरफ हम आसन लेंगे। देखिए, यहाँ पर 9 इंच आ रहा है, मुझे आसन 9 इंच रखना है। तो यहाँ पर 9 इंच आ रहा है तो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। कोई कपड़ा कम रहने से इसका 9 इंच इस तरफ आता है और कपड़ा ज़्यादा रहने से ये ऊपर की तरफ 9 इंच आता है। तो जिस तरफ 9 इंच आता है हम आसन वहीं से लेते हैं। इसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। मोहरी का कपड़ा को भी हम इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने कली कटिंग किया है ये इस तरफ जॉइंट हो जाएगा। सलवार का बेल्ट हम कुर्ती के कपड़े से निकालेंगे। तो ये कुर्ती का कपड़ा है, इसे हम इस तरह से पहले सीधा कर लेंगे। इसके बाद इस तरफ से 9 इंच नापेंगे और इस तरफ से 9 इंच नापेंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरफ थोड़ा सा प्रिंट है, इसे हम काट के निकाल देंगे, ये दिखने में ख़राब लग रहा है। बचे हुए कपड़े से हम इस पर जोड़ लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये भी 9 इंच का है, तो इस तरह से हम इसे जोड़ लगाएंगे। इसे हम इस तरह से 1 इंच का चढ़ा कर रख लेंगे। सलवार का बेल्ट हम हिप के हिसाब से लेंगे। अगर हिप 40 इंच है तो इस पर हम 8 इंच प्लस करेंगे। कपड़ा को मैंने 2 फोल्ड में बिछाया है, तो 48 का आधा 24 होता है, तो इसे हम 24 इंच रखेंगे। 24 के बाद सिलाई पर दबाने के लिए ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। मैंने सलवार कटिंग कर लिया है। ये वाला पीस इसके साथ जुड़ेगा इस तरह से, और बेल्ट में दोनों तरफ 1-1 पीस जॉइंट होगा। तो देखिए, मैंने इसे जोड़ लिया है इस तरह से। यहाँ आसन से भी मैंने जोड़ लिया है, आसन का दूसरे तरफ भी मैंने जोड़ लिया है, और देखिए बेल्ट पर भी दोनों तरफ 1-1 जोड़ लगाया है इस तरह से। नीचे मोहरी पर इस तरह से बकरम चिपकाया है आयरन करके। ये देखिए, जो हमारा वी शेप है इसके नीचे हम बकरम चिपकाएंगे और इसे इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा को हम फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए सलवार का बाकी का सिलाई करते हैं। बकरम का नीचे का कपड़ा को हम इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे।
इसी तरह से दूसरे तरफ का बकरम भी हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद बकरम को पलटकर इसके किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरफ का किनारे पर भी एक सिलाई लगाएंगे और इसके बीच पर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। इस तरफ जो बकरम निकला हुआ है इसे हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। देखिए कटिंग करके मैंने कपड़े के बराबर कर लिया है। दोनों तरफ का बकरम हमने सिलाई करके तैयार कर लिया है। इसके बाद हम कमर का बेल्ट तैयार करेंगे। यहाँ बीच पर मैं 1 इंच का गैप रखूँगी नाड़ा डालने के लिए। ऊपर के साइड से मैंने 1.5 इंच छोड़ कर लिया है और यहाँ से हम इस तरह से सिलाई करेंगे। जहाँ तक मैंने निशान रखा है वहीं तक लेके मैं इसे वापस कर लूँगी इस तरह से। इसके बाद दूसरे तरफ से हम सिलाई शुरू करेंगे और जो हमने ये निशान रखा है वहाँ से वापस कर लेंगे। नाड़ा डालने के लिए ये देखिए गैप बन गया है। अब इस पर हम चाप लगाएंगे। इस तरह से यहाँ तक हम सिलाई ले आएंगे। इसके बाद सिलाई इस तरफ हम मोड़ लेंगे और इस तरफ भी हम सिलाई मोड़ के तैयार कर लेंगे। तो ये फ्रंट का सेंटर है और इस तरफ बैक का सेंटर पर हम कट लगाएंगे। कमर का बेल्ट को हम पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। इसके बाद 1 इंच फोल्ड करेंगे और इसे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से फोल्ड करते हुए हम पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। तो हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। इसके बाद सलवार के घेर पर हम प्लीट्स डालेंगे। तो बैक साइड के आसन से हम 10 या 12 इंच पर अंदाजे से कट लगाएंगे। जहाँ पर हमने कट लगाया वहीं से फोल्ड करते हुए हम प्लीट्स डालना शुरू करेंगे। तो हम 2-2 इंच का प्लीट्स डालेंगे। तो एक प्लीट्स के आगे हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और उसे अंदर की तरफ इस तरह से पीछे धकेल कर 2 इंच का प्लीट्स बना लेंगे। पहला प्लीट्स के ऊपर की तरफ मैंने 1 इंच का निशान लगाया और नीचे की तरफ मैंने 1 इंच का निशान लगाया। नीचे वाले निशान से ये पीछे वाले निशान तक हम कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे प्लीट्स डालेंगे। इसी तरह से हम प्लीट्स बनाते हुए फ्रंट के आसन तक सारे प्लीट्स बना लेंगे। हर प्लीट से आगे तरफ 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे और वहाँ से पकड़ते हुए हम पीछे वाले प्लीट्स तक हम कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे प्लीट्स लगा लेंगे। मैंने फ्रंट के आसन तक सारे प्लीट्स लगा लिए हैं और यहाँ से हम प्लीट्स को इस तरफ पलट के प्लीट्स डालना शुरू करेंगे। इस तरफ का प्लीट्स को भी हम 2-2 इंच का लगाएंगे।
देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच का निशान लगाया और इस तरफ मैं 4 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह से, और यहाँ से पकड़ के हम इस निशान तक ले आएंगे। देखिए यहाँ इस प्लेट से मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी और उस निशान से मैं आगे 4 इंच का निशान लगाऊंगी और इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। 1 इंच का, इसके बाद 4 इंच और उस 4 इंच से इस निशान तक हम उसे फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे प्लेट्स लगा लेंगे। जो हमने बैक के साइड कट लगाया था, ये सारे प्लेट्स हम डालते हुए वहाँ तक ले जाएंगे। इस तरह से मैंने प्लेट्स लगा लिए हैं और कमर पट्टी भी तैयार हो गया है। सलवार को हम बेल्ट के साथ सेंटर मिलाकर जॉइंट कर लेंगे और इस तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा हुआ है इसे हम पीछे की तरफ एक एक प्लेट से डालेंगे। तो बेल्ट के फ्रंट वाले सेंटर से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। सलवार का घेर हम बेल्ट के साथ जॉइंट करेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट का आसन है। इसे हम बेल्ट के जहाँ नाड़ा डालते हैं उस सीधा पर रखेंगे और इसे हम सिलाई करना शुरू करेंगे। इसे सिलाई करते हुए हम बैक के सेंटर तक ले आएंगे। मैंने बैक वाले आसन तक सिलाई कर लिया है। ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा को हम इस तरह से फोल्ड करके प्लेट्स डाल लेंगे। दोनों तरफ का प्लेट्स को हम ऑपोजिट रखेंगे और सिलाई करते हुए इस तरह से हम आगे की तरफ ले जाएंगे। एक हमारा बेल्ट एकदम राउंड में जुड़ रहा है। बेल्ट जोड़ने के बाद हम इसका मोहरी फिटिंग करेंगे। तो मुझे मोहरी रखना था 7 इंच। तो ये देखिए, यहाँ मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से तिरछा लेते हुए हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से करीब 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई कर लेंगे। ये 1 इंच का सिलाई हम धीरे धीरे आसन तक 1/2 इंच कर लेंगे। दूसरे तरफ का मोहरी हम इस तरह से नाप के इसे भी सेम उसी तरह से सिलाई कर लेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं और वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का सिलाई वाला वीडियो डालती रहती हूँ। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और ऑल पर सिलेक्ट करें। मैंने सलवार सिलाई करके तैयार कर लिया है। दूसरे तरह का सलवार कटिंग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।